नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्वदेशी पे। पहले मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था जो पहले थी, मतलब जब हम अपने को सोने की चिड़िया बोलते थे, गोल्डन एज था भारतीय परंपराओं का, तब तो हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते नहीं थे बाहर या विदेशों में। फिर भी हम सोने की चिड़िया थे, संपन्नता थी, विदाउट एक्सपोर्ट। तो क्या कोई ऐसी इकोनॉमी हो सकती है कि विदाउट एक्सपोर्ट हम डेवलप्ड हो जाएं, हम एक अच्छी व्यवस्था में रहें, अपने गोल्डन एज को वापस लाएं? तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैंने समझने की कोशिश की कि उसके पीछे की क्या चीज़ स्ट्रांग है। तो एक्चुअल में वो चीज़ है स्वदेशी। जो चीज़ आपके पास है, जो चीज़ खुद से डेवलप हो रही है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और लिमिटेड टाइम में ही हम लोग कवर करना है, तो कुछ कुछ मूल बातों पे ही हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात कर लेंगे एंशियंट हिस्ट्री में जो कैसे व्यवस्थाएं चलती थी। तो उसमें क्या था, जो ग्राम इकाई थी वही प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों का सेंटर थी। आज की इकोनॉमी में ग्राम जो है वो निगलेक्टेड है, न वो प्रोडक्शन का सेंटर है, न ही कंजम्पशन का सेंटर है। तो जब तक ग्राम नहीं विकास करेंगे तब तक वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो एक चीज तो ये, दूसरा अपनी चीजों पे विश्वास करना। जैसे हम देखें, अगर जैसे हम फैक्ट बात करें कि आज के समय में जैसे हम लोगों की सारी डेटा जैसे इंडिया में हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत बड़े सॉफ्टवेयर और जो मौलिक सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाउड है, या कोई टेक्नोलॉजी हो गई जैसे जावा हो गई, डॉट नेट हो गई, जिसके प्लेटफॉर्म पे वेब एप्लीकेशन बन रहे हैं, एंड्रॉयड बन रहे हैं, सर्च इंजन है, ये कोई भी चीज हम लोगों ने डेवलप नहीं की। हम इसके एप्लीकेशन को हम यूज कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने लिए, क्योंकि हमारे पास अपना व्हाट्सअप भी नहीं है, हमारे पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमारे पास अपना क्लाउड नहीं है, हमारी डेटा दूसरी जगह सेव्ड है। तो ये सारे जो चैलेंजेज हैं, एक्चुअल में हमें सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं है बनाते हैं। इस चीज को सोचने की जरूरत है कि हमने एक फील्ड का नाम लिया, दूसरा फील्ड जैसे आप देख ही रहे हो कि जैसे हमारे जो भी लड़ाकू विमान हैं, फाइटर जेट्स हैं, उसके इंजन हमारे पास नहीं बनाने की क्षमता है, तो हमें दूसरे पे डिपेंडेंट रहना होता है। और उससे क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, तेजस विमान या बाकी जो भी चीजें हैं, वो लेट होने लगते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट रहते, शायद वो इंजन अपने आप यहाँ ही बनते, तो आसानी से हम इन चीजों को कर सकते थे। तो बहुत छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि स्वदेशी सेल्फ टेक्नोलॉजी, सेल्फ डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए, सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। और शायद आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें उधर ही सारी चीज़ें जा रही हैं। सब लोग अपनी चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं, चाहे उनका अपना लैंड हो, अपनी कंट्री हो, अपनी टेक्नोलॉजी हो, या कोई भी चीज़ हो। सब लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें प्रिजर्व रहें ताकि दूसरा कोई इस पर कब्जा ना करने पाए। तो उसी वे में हम लोगों को भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हम अनाज उत्पादन में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, अगर अनाज उत्पादन नहीं रहता तो 150 करोड़ लोगों को खिलाना मुश्किल हो जाता है, और एक सबसे बड़ा टूल हो जाता है बाहर के देशों के लिए कि भारत को जैसे चाहो वैसे झुका लो। लेकिन आज हम उस पर डिपेंडेंट हैं तो हम नहीं झुकते हैं। तो ऐसे ही अपना देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम हर चीज़ों पे अपने को सेल्फ डिपेंडेंट करेंगे। जैसे आने वाला समय किस चीज़ का है, सेमीकंडक्टर्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का समय है, ऑटोमेशन का समय है, सोलर का समय है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी टेक्नोलॉजी है उनकी टाइमिंग है। तो शायद इन चीज़ों पे हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी है और उधर हमें अपने को आगे ले जाना है। तो बहुत शॉर्ट में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की दोस्तों। स्वदेशी के नाम पे कितना इम्पोर्टेंस है इस पे तो घंटों तक बोला जा सकता है, बट हम अपनी बातों को बहुत शॉर्ट में समाप्त कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम नए विजन के साथ दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।